हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने MTS की, एग्जीक्यूटिव की और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 642 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.dfccil.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी DFCCIL रहेगी, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में काम करता है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम क्या रहेगी। तो आपकी MTS की यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की रहेगी, एग्जीक्यूटिव की रहेगी, इसके अलावा जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपकी रखी गई है। टोटल वैकेंसीज 642 वैकेंसीज रखी गई हैं। और जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी कि जहां पर DFCCIL के ब्रांचेस यूनिट्स लगे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो गए। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 18 जनवरी 2025, यानी कि 18 जनवरी 2025 से जो है इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 16 फरवरी 2025, यानी कि आपको 18 जनवरी 2025 से लेकर के 16 फरवरी 2025 के बीच में जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम जो डेट रहेगी आपकी, इसमें CBT 1 और CBT 2 दो पेपर होंगे। तो CBT 1 का जो एग्जाम होगा वो आपका जो है अप्रैल 2025 में, जो कि टेंटेटिव रहेगा, अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। जो CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे उनको CBT 2 के लिए एग्जाम के लिए जो है कॉल किया जाएगा। जो CBT 2 का एग्जाम होगा वो अगस्त 2025 में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है आप इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है जाकर के एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका PST रहेगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो आपका अक्टूबर या नवंबर में 2025 में जो है आपका PET या PST आपका लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि आपका जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं या EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं मैनेजर या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो आपके लिए जो है 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप आते हैं जनरल, OBC या EWS में और आप MTS की पोस्ट के लिए यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं SC, ST या फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि एग्जेम्प्टेड रहेगी, आपको कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट मोड जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जो है अपना जो है एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है
अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो वहां अदर्स ऑप्शंस हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर हम इसके बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अगर आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि 10वीं आपने कर रखा हो प्लस आपके पास जो है आईटीआई की जो है आपने कर रखा हो। दूसरा, अगर आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव के लिए सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या इससे रिलेटेड जो है आपका ब्रांच में जो है आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप एग्जीक्यूटिव की इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इससे रिलेटेड जो है आपके पास जो है रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की सिविल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर मैनेजर के लिए, यानी कि फाइनेंस के लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इन फाइनेंस, जैसे कि आपका एमबीए आपने किया हुआ हो इन फाइनेंस, स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस में हो, या आपने सीए या सीएस या आईसीडब्ल्यूए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करते हैं आपका एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अगर आप एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल रखी गई है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए या मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मिनिमम जो है एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। तो ये आपका पोस्ट वाइज वरी करेगी। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका एससी एसटी ओबीसी वगैरह को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसके लिए मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहली जो स्टेज रहेगी वो ऑनलाइन रिटन एग्जाम रहेगी, यानी कि आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि हमने बताया रिटन एग्जाम की 2 स्टेजेस रहेंगी, आपकी सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, यानी कि जो सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे सीबीटी 2 के लिए उनको जो है कॉल किया जाएगा, परमिशन होगी अपेयर होने की। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 2 स्टेजेस रहेंगी आपके ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की। उसके बाद जो है आपका दूसरी स्टेज जो रहेगी वो रहेगी पैट यानी कि पीएसटी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये वाला जो स्टेज रहेगी ये सिर्फ अगर आपने एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इस स्टेज ये जो स्टेज रखी गई है सिर्फ एमटीएस वालों के लिए रखी गई है जो एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपका जो है रनिंग वगैरह वही सारी लॉन्ग जंप और रनिंग वगैरह आपका चेक किया जाएगा। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज फोर्थ स्टेज जो होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उस पोस्ट के लिए आप फिजिकली और मेंटली यानी कि पूरी तरीके से मेडिकली फिट हैं या नहीं है। तो ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, यानी कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका जो क्या पैटर्न रहेगा, कहां क्या सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की कि क्या पैटर्न रहेगा।
तो इसमें जैसे कि हमने बताया CBT 1, CBT 2 दो एग्जाम होंगे आपके, दो स्टेजेस रहेंगी रिटर्न एग्जाम की। तो सबसे पहले बात करते हैं CBT 1 के एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड, जो क्वेश्चंस होंगे इसमें टोटल वो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा इसको सॉल्व करने का, पेपर को CBT 1 को 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। मीडियम की अगर बात करें, पेपर किस मीडियम में रहेगा, तो वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहेगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में, उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये है आपका CBT 1 का एग्जाम पैटर्न। अब CBT 2 का हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो CBT 2 वही ऑनलाइन और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा, इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि MCQ टाइप रहेंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 120 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम की बात करें तो इसमें आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको इस पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा। और मीडियम, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। तो ये CBT 1 और CBT 2 का एग्जाम पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि CBT 1 और CBT 2 का जो है सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं CBT 1 की हम। तो CBT 1 का जो आपका पेपर होगा, उसका जो सिलेबस रहेगा, आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है आपका रेलवे और DFCCIL से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ये CBT 1 का आपका सिलेबस रहेगा। जो CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे, CBT 2 के लिए जो है उसे परमिशन दी जाएगी अपियर होने की। अब CBT 2 का हम सिलेबस जान लेते हैं। तो CBT 2 का जो सिलेबस रहेगा, इसमें ये आपका पोस्ट वाइज अलग अलग रखा गया है। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव और मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो CBT 2 का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपका डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो आपका क्राइटेरिया है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी कि जो आपकी डिग्री है, जो आपकी ब्रांच है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तो हो गया आपका एग्जीक्यूटिव की और मैनेजर की पोस्ट के लिए। और CBT 2 का अगर सिलेबस बात करें MTS की पोस्ट के लिए, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए, तो उसका जो सिलेबस रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा जो है आपका नॉलेज चेक की जाएगी रेलवे के बारे में, और जो आपका DFCCIL यानी कि जो आपकी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर एक बात समझने लायक ये है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो सबसे पहले उसका जो क्राइटेरिया है, यानी कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो देख लें, और दूसरा एज लिमिट जो रखी गई है पोस्ट वाइज वो भी आप चेक कर लें, यानी कि आप अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें देख लें। अब बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये बनेगी आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपने अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, यानी कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ उस बेसिस पे जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, उस बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो वही आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो पोस्ट वाइज में अगर आपने जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपकी बेसिक पे जो रहेगी 50,000 से लेकर के आपकी 1,60,000 के बीच में रहेगी। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है आपकी बेसिक पे जो रहेगी 30,000 से 1,20,000 के बीच में रहेगी। और MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपकी 16,000 से लेकर के
45,000 के बीच में जो है सैलरी रहेगी। अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपको जो एज पर जो कंपनी नॉर्म्स हैं वो सारे आपके अलाउंसेस जैसे डीए, डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, इसके अलावा अदर्स बेनिफिट जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो एज पर जो है आपका कंपनी नॉर्म्स यानी कि कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो ये 642 वैकेंसीज है ये कैटेगरीज वाइज किसके लिए कितनी रिजर्व रखी गई है, यानी कि आपका कास्ट वाइज जो है किसके लिए कितनी रिजर्व रखी गई है। तो जनरल वालों के लिए 267 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 170 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 95 वैकेंसीज है, एसटी वालों के लिए 47 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 63 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। पोस्ट वाइज भी हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, यानी कि जो वैकेंसी डिटेल्स है, जूनियर मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट के लिए 3 वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 36 वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 64 वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 75 वैकेंसीज है और एमटीएसएन के मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए 464 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से 642 वैकेंसीज जो है आपके लिए जो है रिजर्व रखी गई है, ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेंगी यानी कि रखी गई है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। तो आपके जितने भी एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपका 10th है, 12th है, आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी आपका प्रोफेशनल और एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं सारे, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज है, चाहे वो आपके ईयर वाइज है, वो सारे आपके सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपके पास जो है डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटोज जो रिसेंटली क्लिक किए हैं वो आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है अपना रेडी रखना है। इसके अलावा आईडी, एड्रेस प्रूफ वगैरह ये सारी चीजें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब पहले अपने से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, यानी कि क्या आपको जो है स्टेप लेना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो हमने बताई थी www.dfccil.com। यहां पर विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे तो आपको कैरियर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। वहां जाने के बाद जो है आपको दिखाई देगा लिंक DFCCIL रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के जो है अपना वैलिड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपनी पर्सनल डिटेल जाकर के आपको जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लेना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है आपके पास, क्रेडेंशियल है, तो आपको उन क्रेडेंशियल से जो अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसे पूरा फिल करना है। उसमें आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो है इसके अलावा जो है डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सारी आपको इंफॉर्मेशन अपना करेक्ट देनी है। उसके साथ साथ जो है जब डिटेल्स आप फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सारे एकेडमिक और प्रोफेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह सारे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि डायमेंशन है उसी साइज के हिसाब से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी अपनी एप्लीकेशन फीस है तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS वगैरह के थ्रू जो है अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का, सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि एक बार पूरे फॉर्म को प्रीव्यू कर लें यानी कि चेक कर लें जो
आपने डिटेल्स फिल करी है वो आपने एक्यूरेट यानी कि किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया, एक्यूरेट भरी है। अगर कोई गलती की है, मिस्टेक हो गई है, तो वहीं पर आप जो है प्रीव्यू में उससे जो है आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है और सबमिट के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है आपको जो है इसकी प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए जो आपने डिटेल्स फिल किया है। तो गाइज ये था आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL रिक्रूटमेंट 2025 का फुल नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो रजिस्ट्रेशन डेट है और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है वो आपका 18 जनवरी 2025 से है और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 16 फरवरी 2025। तो 18 जनवरी 2025 से लेकर के 16 फरवरी 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं उस पर पूरा आपके लिए अपडेट्स लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।